हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की पोयम आई टेस्ट अ लिक्वर नेवर ब्रूड के बारे में। एमिली डिकिंसन अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं। अपनी पोएम्स में कई तरह के पोएटिक डिवाइसेस और आयरनी के यूज़ के कारण उन्हें अमेरिकन पोएट्री में ये मुकाम मिला। उन्होंने अपना काफ़ी समय सेक्लूजन यानी एकांत में बिताया और उन्होंने शादी भी नहीं की। विटमैन के साथ उन्होंने अमेरिकन पोएट्री के शेप और डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। एमिली की लगभग सभी पोएम्स के टाइटल नहीं होते हैं, इसलिए पोएम की फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट पोएम आई टेस्ट अ लिक्वर नेवर ब्रूड एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है। पब्लिशर ने इस पोएम का टाइटल द मे वाइन रखा था। पोएम लाइफ के इंटॉक्सिकेशन को आयरनिकल वे में बताती है और इस पोएम की मेन थीम नेचर है, जो अल्कोहल और ड्रंकनेस के इमेजेस की हेल्प से दिखाई गई है और ये रियल वर्ल्ड से नहीं लेकिन सेंसुअस इमेजिनेशन की दुनिया से बिलोंग करती है। पोएट डिवाइन लिक्वर यानी दैविक जुनून में मदहोश है। ये पोएम 1861 में पब्लिश हुई, लेकिन पब्लिशर ने कुछ चेंजेस किए और डिकिंसन ने इसी कारण अपने सारे वर्क्स को अल्टीमेटली विदड्रॉ कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आई टेस्ट अ लिक्वर नेवर ब्रूड। तो पोएम की फर्स्ट लाइन में ही पोएट मेटाफर और पैराडॉक्स का यूज़ करती है। पैराडॉक्स यानी अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, यानी यहाँ पोएट कह रही है कि मैंने शराब चखी जो कभी तैयार ही नहीं हुई थी, तो जब बनी ही नहीं तो टेस्ट कैसे कर लिया। तो ये पैराडॉक्स है। और मेटाफर इसलिए क्योंकि यहाँ लिक्वर का मतलब शराब नहीं बल्कि नेचर का नशा है, प्रकृति से है। फ्रॉम टैंकर्ड्स स्कूप्ड इन पर्ल, यानी ये जो वाइन चखी पोएट ने वो टैंकर्ड यानी बियर का कप, स्कूप्ड यानी निकालना, तो मतलब ये जो लिक्वर चखा पोएट ने वो उस कप से चखा जो मोतियों से सजा था या मोतियों के बीच से उठाया गया था। तो यहाँ भी पोएट इनडायरेक्टली नेचर की ब्यूटी के बारे में ही बात कर रही है। नॉट ऑल द फ्रैंकफर्ट बेरीज यील्ड सच एज एल्कोहल। फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है जहाँ की बेरीज के लिए वो फेमस है, उनसे शराब बनती है। तो पोएट कहती हैं कि सारी फ्रैंकफर्ट बेरीज से शराब के जैसा ही नशा या फ़ायदा नहीं होता। इनएब्रिएटेड ऑफ एयर एम आई एंड डिबॉशी ऑफ ड्यू। तो इन लाइन से ये क्लियर हो जाता है कि हमारी पोएट शराब के नशे में नहीं है बल्कि ये नशा नेचर का है। इनएब्रिएटेड मीन्स मदहोश और डिबॉशी का मतलब नशे में धुत या शौकीन होता है। तो पोएट हवा के नशे में मदहोश है और ओस की बूंदें जो पत्तों पर रहती है उन्हें नशे में धुत कर देती है। रीलिंग थ्रू एंडलेस समर डेज फ्रॉम इंच ऑफ मॉल्टन ब्लू। रीलिंग यानी घूमना और मॉल्टन ब्लू पोएम्स में आसमान के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पोएट घूम रही है या इंजॉय कर रही है गर्मियों के एंडलेस दिनों को। और इंस यानी धर्मशाला या ठहरने की जगह। तो ये जितनी ओस है, हवा है, नेचर में फैली खूबसूरती है, ये सब आसमान से ही आ रही है। When landlords turn the drunken bee out of the foxglove's door, यानी जब निर्दय लैंडलॉर्ड या मकान मालिक भगाते हैं मधुमक्खियों को या इंसेक्ट्स को जो फूलों के पौधों से रस पीने आते हैं उनके दरवाजे पर। When butterflies renounce their drams, I shall but drink the more. Renounce यानी गिव अप और ड्रैम यानी छोटा कप, यानी जब तितलियों का पेट भर जाता है और वो फूलों का रस पीना छोड़ देती हैं तो स्पीकर खुश हो जाती हैं कि उनका हिस्सा भी अब उसे मिलेगा। तो इस स्टांजा से प्रकृति के एक पार्टिकुलर टाइम का जिक्र किया गया है कि गर्मियों में भी रात के समय बटरफ्लाइज फूलों से रस पीना छोड़ रात के लिए एक सेफ जगह की तलाश में लग जाती है। यानी कि स्पीकर
नेचर के प्रति इन इंसेक्ट्स से भी ज़्यादा आभारी हैं कि उसे दिन और रात की कोई परवाह नहीं। Till seraphs swing their snowy hats and scents to windows run to see the little tippler leaning against the sun. सेराफ्स यानी फरिश्ता और टिपलर यानी शराबी, यानी कि स्पीकर नेचर की ब्यूटी में तब तक मदहोश रहेगी जब तक कि फरिश्ते उसे देखने नहीं आते। स्नोई हैट्स का मतलब बादल से है, यानी ये एक बहुत बड़ा काम है कि फरिश्ते जो भगवान की प्रेज में लगे रहते हैं वो अपना काम छोड़ बादलों से निकलकर स्पीकर को देखने आए। और पुजारी भी, सेंट्स भी खिड़कियों पर स्पीकर की एक झलक देखने को आए हैं, इस शराबी को देखने आए हैं जो नेचर के नशे में धुत है और सूर्य की विपरीत दिशा में झुका हुआ है। या फिर इसकी जगह दूसरी लाइन भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, दैट इज फ्रॉम मैंजानिला कम। तो मैंजानिला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब कैमामाइल के एक छोटे सफ़ेद फूल से है जो चाय में यूज़ होता है और जिसमें मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये भी नेचर को ही दिखाता है और इस तरह से पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।